कमरे की क्या हालत है। कल रात को हम लोग आए हैं, क्या हालत हो गई है कमरे की। और यहाँ ठंडी बहुत पड़ गई है। और ये देखिए अभी भी सूटकेस पैक किया हुआ रखा है, सब कुछ रखा है। और यहाँ ठंडी बहुत है। कलकत्ता में तो इतनी ठंडी थी नहीं, लेकिन यहाँ ठंडी बहुत है। ये क्या हाल कमरे की देखिए। थके গেছি না অনেক না कितने बार बार এসেছি না কতদিন পরে বাড়ি এসেছি না। মা তুমি মা হুম, তুমি মেয়ে এসেছো আমরা বাড়ি এসে গেছি হ্যাঁ আমি খুশি হয়ে গেছি কেন কি আমরা বাড়ি এসে গেছি। আমি भी ये देखिए किचन की हालत देखिए। ये तो मासी ने मेरी ये जो है खाना बना के दिया था दीदी के लिए, माइक्रोनीस पराठे रखे हैं, इसमें सब्जी, इसमें मतलब खाली हो गया सब कुछ तभी रखा हुआ है। माँ होती है तो यही होता है यार कि घर में कुछ बनाना नहीं पड़ता है। थैंक यू मासी। और ये देखिए इधर किचन की हालत देखिए आप। अभी घर में कोई नहीं है तब ये हाल होता है। कपड़ों के भंडार देखिए। अब ये सब धुलना है मुझे। और इधर सब देखिए सब फैला पड़ा है। ये वो कपड़े हैं जो हम लोगों ने अभी ले गए थे लेकिन पहने नहीं। ये मेरी बहन ने न्यू टाउन में ये कुकीज, वहाँ पे मॉल में गई थी ना, तो वहाँ पे ये कुकीज जो है मतलब तुरंत बेक करके तुरंत ही पैक करके दे रहे थे। उसने मुझे ये खरीद दिया। ये बहुत तरह की कुकीज है, ये शायद चॉकलेट कुकीज है, नट्स वाले हैं, बहुत तरह की तिल वाले कुकीज है, बहुत सारे कुकीज है, बहुत सारे कुकीज है। ये हम लोगों ने बनारस में खरीदा था गुदलिया में। इनको आलू के पापड़ बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। एक सेकंड तो उनको बहुत पसंद है, तो उनके लिए खरीदा गया है ये आलू के पापड़। और ये फ्राइम मेरे और किसी के लिए। और ये मेरी बहन ने दिया था मुझे, ये मैंने आधा कल खाया आके। ये बनाना केक है, बहुत बढ़िया है। और मैं उसे ले आई थी, दिया कहता, मैंने कहा ये मुझे केक चाहिए, मैं उसे ले आई थी ये। और पोस्टर वगैरह दिया था वो भी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा निकालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊंगी आपको। मैंने ये खरीदा है, ये पता कैसे कोई खाना हो तो ऐसे ढक दीजिए। वो मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखी है, इसलिए मैं कलकत्ता गई थी, 2 खरीद के लाई हूँ। कोई ढकने के लिए कोई चीज़, ये अंडे का ट्रे, और भी छोटी छोटी चीज़ खरीद के लाई हूँ। दिखाती हूँ, खोलती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी आपको। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर्स होगी। तो काफ़ी दिनों बाद आप मुझे मेरे घर में देखेंगे। और हम लोग कल रात को ही आए हैं और सुबह मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। कितना गंदा पड़ा हुआ था घर, कितना गंदा, कितना मैसी सा, पूरा धूल भरा हुआ था। और इधर मैंने सब कुछ साफ़ किया, पूरा कमरा, पूरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ किया और पूरा जो है निपटा लिया है। थोड़ा थोड़ा काम बचा है, थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ। बस ये पूजा के कुछ सामान है वो जो है अभी मैं नहीं यूज़ कर मतलब छू रही हूँ, रहने दीजिए, अभी उसको बाद में देखती हूँ। और इधर वाला कमरा भी पूरा बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है और किचन की तरफ है। और सुबह मतलब 15 दिन बाद अपने घर आई, कितना अच्छा लग रहा है सच्ची में, बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आई। 15-20 दिन बाद, 15 दिन बाद तो आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने घर कमरे को, अपने मिस को, अपने किचन को और अपने क्या कह सकते बरामदे को, सब चीज़ को मिस कर रही थी। अपने बर्तन वर्तन सब कुछ मिस कर रही थी। तो गाइस चलिए, और यहाँ पे पता है आपको बता दूँ, ठंडी पड़ गई है। मतलब हम लोग कलकत्ता में थे तो वहाँ ठंडी नहीं थी। हाँ बिल्कुल नॉर्मल सा वेदर था, जैसे हम लोग एसी भी चला रहे थे और सब कुछ। यहाँ पे कल जब हम लोगों ने फतेहपुर इलाहाबाद से जब फतेहपुर पार किया तब यहाँ पे ठंडी लगने लगी कि हाँ अब ठंडी ने मतलब मिस कॉल नहीं मारी, कॉल मार दी है। और बस ये मैं कलकत्ता से लेके आई थी, कफ्तानी से कहते हैं, और मैंने पहना है। और पूरा जो है ऐसे देखिए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पता नहीं। और जो है
क्या कहते हैं, हाँ तो ठंडी यहाँ अच्छी खासी पड़ गई है। बनारस में भी इतनी नहीं थी जितनी कानपुर में। जितना इधर आ रहे हैं ना हम लोग मतलब कानपुर के साइड आ रहे थे, उतनी ठंडी पड़ गई थी। मतलब मुझे लग रहा है 1-2 दिन में मुझे गर्म कपड़े भी निकालने पड़ेंगे। और आते ही बस काम शुरू हो गया है घर का और किचन का सब कुछ। तो चलिए गाइस काम करते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ आलू पोस्तो, बंगाली डिश है, अरहर की दाल और पापड़ भाजा और भात और चावल, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें मैंने किचन भी आप देखिए साफ हो गया है, सब कुछ मैंने सुबह सुबह उठ के सारा काम निपटा दिया है। बस चुटर पुटर काम बाकी है, कपड़े बाकी है जो कि मैं और सोनू मिलकर दोनों मिलकर धुल देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ मैंने चावल चढ़ाया है और ये चावल बन रहा है। और ये देखिए ये मैंने यूज़ कर लिया। और ये देखिए ये है पोस्तो बाटा, अरहर की दाल और ये है आलू पोस्तो। एकदम खाना रेडी हो गया है, बस मुझे पापड़ फ्राई करनी है और बस चावल मुझे जो है चावल बनाना बाकी है और इधर का काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ कमरे की तरफ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस देखिए शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और कैसा धुंधला धुंधला सा हो गया ना, थोड़ा सा लग ही रहा है थोड़ी देर बाद कोहरा गिरेगा। सर्दियों की शाम बड़ी बेकार है। काफी दिन बाद बालकनी शूट की है। तो गाइस अभी बजे रात के 9:30 और पीछे जो आप डॉल देख रहे हैं, डॉल ये मेरी फ्रेंड रितु ने तिथि को गिफ्ट किया है। और पता है इतना मैं थक गई हूँ ना, इतना थक गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। लोग कहते हैं कि घूम फिर के क्या थकना होता है, सच्चाई तो ये है कि घूम फिर के इंसान थकता है यार, और क्या। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन बहुत इंजॉय किया। सोचिए हम लोगों ने सुबह प्लान किया और रात में निकल गए। बिल्कुल हम लोग मतलब यहाँ दुर्गा पूजा हो नहीं रही थी और छोटी सी हो रही थी, तो हम लोगों ने सुबह प्लान किया और रात में हम लोग निकल गए दुर्गा पूजा मतलब कलकत्ता के लिए दुर्गा पूजा मनाने। और बहुत मज़ा आया, आते हुए बनारस भी होके आए। मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन सबके साथ, छोटी बहन सबके साथ बड़ा मज़ा किया, एंजॉय किया वहाँ हम लोगों ने। बहुत एंजॉय किया, आपने तो देखा ही होगा बहुत। और यहाँ जितनी ठंडी है, जब हम लोग इलाहाबाद क्रॉस करके मतलब इलाहाबाद क्रॉस किया तब हम लोग को समझ में हाँ भाई कानपुर में सर्दी पड़ चुकी है। बनारस में भी इतनी नहीं लग रही थी, यहाँ कानपुर में बहुत ठंडी पड़ चुकी है। मतलब कलकत्ता में तो थी ही नहीं, यहाँ अभी फिलहाल बहुत ठंडी पड़ चुकी है मतलब मेरे हिसाब से। मुझे तो आपको पता है मुझे ठंडी मतलब 2 साल से तो आप मुझे देख ही रहे हो, मुझे ठंडी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए गाइस बस इतना ही था ये आज का व्लॉग। और सुबह थोड़ा थोड़ा व्लॉग चालू किया हुआ है और मिस कर रही हूँ कलकत्ता, इतना अच्छा घूम के आई हूँ। थैंक यू सोनू के लिए, इसने घुमाया। ओके पुप्पू। तो गाइस चलिए बस वही आके फिर वही काम धाम धंधा बस शुरू। और क्या एंजॉय करके आए हैं बहुत अच्छे से घूम फिर के मजा मस्ती करके लूट के थक गए। अब तो जैसे लग रहा है थोड़ा सा नींद बस आंखों में भरी पड़ी है, तो लग रहा है बस सो जाऊं मैं कुछ 2-3 घंटे आराम से ना, मतलब ऐसा सोऊं कि मतलब सोती रहूं मतलब काफी टाइम तक। लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता ना, कहीं भी जाओ तो फिर आके बहुत काम भी होता है। इतने सारे कपड़े अपने आपको मैंने दिखाए, एक गठरी और अभी है वो भी धुलने हैं। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। लग जाओ, लगे रहो, लग जाओ सुमी काम पे लग जाओ। बस लगी हूँ, सुबह से लगी पड़ी हूँ। और चलिए गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय। और लाइक तो करेंगे नहीं आप, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे और शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।